6 मॉर्निंग हैबिट्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। क्या आपकी इंग्लिश भी दिमाग में आती है पर जुबान पर आते ही अटक जाती है? देन स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग। अगर आप सुबह के 10 मिनट ये 6 हैबिट्स को देते हो तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आपके लिए डेली रूटीन बन जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। Are you ready to level up your communication skills? Well, fluency is not about grammar rules. It's about building right muscle memory. अगर आप अपने दिन की शुरुआती 6 आदतों के साथ करते हैं, no one can stop you from speaking like a pro. Hi, my name is Pooja और आज मैं आपको देने वाली हूँ 6 most powerful morning habits. वो morning habits जो आपको इंग्लिश बोलने का आदी बनाने वाले हैं। अगर आपका भी ड्रीम है सबसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, द सावर सेल्फ टॉक। ये सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज है पर ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आप हंसते खेलते इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। करना क्या है, जब आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं या शावर लेते हैं उस टाइम आप खुद से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो। स्पीक इन इंग्लिश विद योरसेल्फ। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? प्रिडिक्ट योर होल डे और अपने पूरे दिन का प्लान खुद को शेयर करो, खुद से बात करो। डोंट जस्ट स्टे क्वाइट। से ओके, टुडे इज अ बिजी डे, आई एम गोइंग टू प्लान दिस विल हैपन विद मी। First, I will get ready and after that, I have to attend the meeting at 10 a.m. I need to impress my boss from my performance. तो आप इस तरीके से खुद से बात कर सकते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने घर की चीजें, घर के प्लान खुद को बताओ, खुद को शेयर करो। आज आप क्या बनाने वाले हो, आज आप क्या करने वाले हो, what you are going to serve, what you are going to eat. Starting yourself. You know why this tip works? Let me tell you this. इस हैबिट का फायदा ये है कि यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है। There is no fear of judgment. ये आपके माइंड को इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन करता है और जब आप इस हैबिट को मॉर्निंग में करते हैं when you are totally refreshing, तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम करती है। Okay, so the number 1 is start talking to yourself. Okay, when you are going to take shower or you are brushing your teeth, just start talking to yourself. तो बात करते हैं नेक्स्ट टिप। नंबर 2 is थॉट स्ट्रीमिंग। दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करो। हम पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? We first think in Hindi, translate it to English and then speak. इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में लगता है टाइम और आप फंबल करने लगते हैं। So we need to kill this translation. एग्जैक्टली करना क्या है, जब आप मॉर्निंग में चाय या कॉफी पी रहे हो अपने दिमाग को फोर्स करो इंग्लिश में सोचने के लिए, उसको पुश करो, थॉट्स क्रिएट करो इंग्लिश में। अगर दिमाग में कोई हिंदी सेंटेंस आया है, पॉज लो, थोड़ा ब्रेक लो, फिर उसको अंदर ही दिमाग में इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो और फिर उसको बोलो। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपके थॉट्स हिंदी में ही क्रिएट होंगे। अगर आप उस सेंटेंस को दिमाग में ही बदलने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को पुश करेंगे उसको सोचने के लिए, तो नेक्स्ट थॉट्स आपके इंग्लिश में ही क्रिएट होंगे। और जब आप दिमाग में सोचना शुरू कर देते हो तो ट्रांसलेशन गैप खत्म हो जाता है। योर रिस्पॉन्स टाइम्स बिकम्स 0। नंबर 3 इज रीड अलाउड ड्रिल। लोग कहते हैं रीड बुक्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, पर मैं कहती हूँ साइलेंट रीडिंग से आप कभी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रीडिंग से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो जोर से बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, बोल बोल कर रीडिंग करो। साइलेंट रीडिंग विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी बट लाउड रीडिंग विल इम्प्रूव योर वोकल कोड्स। तो एग्जैक्टली करना क्या है, सुबह उठते ही कोई न्यूज़पेपर, कोई व्लॉग, कोई मैगजीन उठाओ, उसमें से 5 लाइन चूज करो और जोर जोर कर बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। इतना लाउड बोलो कि आप खुद की आवाज को अच्छे से सुन पाओ। आपको इस तरीके से रीड करना है जो आपको अपनी आवाज और सामने वाले को आपकी आवाज इजीली और परफेक्टली सुनाई दे। इस तरीके से रीडिंग एक्सरसाइज करो। इंग्लिश बोलते वक्त हमारी टंग और हमारी जॉ मसल्स अलग तरीके से मूव करती हैं और जोर जोर से पढ़ने से आपकी जुबान को वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करने की ट्रेनिंग मिलती है। आपको मॉर्निंग में रीडिंग बहुत लाउडली करना है। ओके, तो ये हैबिट भी आपको बिल्ड करनी होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की। सो नंबर 4 इज शैडोइंग टेक्निक। ये दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक है फास्ट इंग्लिश बोलने की, शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग का मतलब है किसी को छाया की तरह फॉलो करना। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हैंड मूवमेंट्स है, कैसे आई कांटेक्ट है, सारी चीजें आपको एग्जैक्ट कॉपी करनी है। तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाते वक्त या ऑफिस के लिए रेडी होते वक्त यूट्यूब पर किसी नेटिव स्पीकर का वीडियो प्ले कर दो। वो जो भी बोल रहे हैं उनकी जस्ट एक सेकंड के बाद सेम वर्ड्स को, सेम लाइंस को, सेम टोन को,
सेम एक्सेंट को और सेम एक्सप्रेशन को रिपीट करो। अगर वीडियो में किसी स्पीकर ने कहा ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आपको तुरंत उसी के पीछे बोलना है ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। इससे आपका टोन नेचुरल बनता है। आप फिलर वर्ड्स जैसे ऐसी आवाजों को निकालना बंद कर देते हो, मतलब फिलर वर्ड्स को यूज करना बंद कर देते हो। आपके एक्सप्रेशंस और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाती है। तो आपको ये शेडोइंग टेक्निक जरूर से फॉलो करनी है। फिफ्थ इज वन वर्ड एक्टिवेशन। कुछ लोग 20 नए वर्ड्स याद करते हैं और दूसरे दिन सब भूल जाते हैं। डोंट डू दैट। हमें डिक्शनरी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इफेक्टिव बनना है। तो रोज सुबह एक नया वर्ड सीखो, उसका मीनिंग समझो, उसी से 5 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा एक स्टिकी नोट बनाओ, उसको कहीं भी मिरर पे स्टिक कर दो, जिससे आप उस वर्ड को पूरे दिन नहीं भूलेंगे और सेम वर्ड आपकी आंखों के सामने रहेगा। जब आप एक वर्ड दिन में 4 से 5 बार सेंटेंसेस में यूज कर लेते हो तो वो आपकी मेमोरी में एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप उस वर्ड को काफी टाइम तक नहीं भूलते। आप उस वर्ड को जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी रटने से अच्छा है इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ही अपने पास रखो और उन्हीं से सेंटेंसेस फ्रेम कर करके उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो चलिए देखते हैं आज की फाइनल टिप। फाइनल टिप है क्रिएटिंग एन इमर्सिंग बबल। हम पूरे दिन हर किसी से ये बोलते हैं हमारे पास इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, हम कैसे इंग्लिश बोलें। बॉस, आपका एनवायरनमेंट आपकी जेब में है, आपका स्मार्टफोन। तो सुबह उठकर आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन करके अपनी लैंग्वेजेस इंग्लिश में रखो। आप उसमें इंग्लिश के न्यूज सुनो, इंग्लिश के वीडियोस देखो, किसी से टेक्स्ट पे बात करे उसको इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में जवाब दो, इंग्लिश से क्वेश्चन करो। व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, इंग्लिश में बातें पूछो, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दो। इन्वायरमेंट आपको बाहर जाके नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट आपको खुद के लिए खुद को ही क्रिएट करना होगा। कोई आपको मिल गया, उससे इंग्लिश में खुद से बात करना शुरू करो, लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट हो, इंग्लिश में सवाल पूछो, इंग्लिश में आंसर्स दो। अगर आप ये सारी हैबिट्स को फॉलो करते हैं अपनी डेली रूटीन में तो इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सोचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद का एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को इस लैंग्वेज में इमर्स करेंगे उतनी जल्दी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सी, फ्लुएंसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्मॉल डेली हैबिट का सिमुलेशन है। कल सुबह से इनमें से कोई 3 मॉर्निंग हैबिट्स चुन लो और 21 दिन तक वही प्रैक्टिस करो। देखो कैसे आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती है। सो विच ऑफ दीज 6 हैबिट्स डिड यू फाइंड मोर प्रैक्टिकल? Let me know in the comment करके अभी बताओ and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Share this video to your friends. So this is all about today's video. Let's see you again. Bye bye everyone.